Back to my channel. I am here with the part 3 of this chapter. Madam rides the bus. In part 1 and in part 2, we have read that there was a girl named Vali and she really wanted to have a ride on the bus. And we also understood that how she managed to gather all the information and she got everything she wanted to know and finally decided to get on the bus. So in this part we have to get to know कि उसने bus ride ली या नहीं ली. Please go and watch part 1 and part 2 before you watch this part 3. I'm adding those links in the description box. Please go through that and then you will understand this part much more better. So we are here with the part 3. Now we'll talk about how the journey was. So her first journey, it was what careful, painstaking, elaborating plans that she had to make for it. सो इसका मतलब ये है कि उसकी कैसी पहली जर्नी थी और कितनी केयरफुली, कितने पेन के साथ में, कितने इलाबोरेट प्लान के साथ में उसको वो करना पड़ा. ऑफ कोर्स उसको करना पड़ा. वाई? बिकॉज शी हैज़ टू लीव अलोन टू टेक अ राइड ऑन द बस एंड उसको किसी को बताना भी नहीं था. तो फाइनेंशियली भी उसको प्रिपेयर करना था, मेंटली भी प्रिपेयर करना था एंड पूरा प्लान उसको क्रिएट करना था. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. तो जैसे उसको कभी भी कुछ मिल जाता था पड़ा हुआ, कोई कॉइन मिल गया या जनरली उसको कोई पॉकेट मनी मिलती थी, तो उसने वो अपनी कैसे थ्रिफ्टली सेव किया. इट मीन्स दैट उसने स्पेंड नहीं किया एंड अगर स्पेंड किया भी तो बहुत केयरफुली स्पेंड किया कि वहाँ पे मुझे नीड भी है उस चीज़ को स्पेंड करने की या नहीं है. देन ओनली शी स्पेंट हर मनी एंड आफ्टर थ्रिफ्टली सेविंग शी फाइनली सेव द अमाउंट ऑफ टोटल 60 पैसे, जो उसकी पूरी राइड आना और जाना कवर कर रहा था. मतलब उसने अपने आप को इतना ज़्यादा रेजिस्ट किया था. शी वॉज टेम्पटिंग टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स, बट फाइनली आफ्टर रेजिस्टिंग हर सेल्फ शी फाइनली मैनेज्ड to save total of 60 paise. Also, there was an incident which is mentioned here, that how difficult it had been, particularly that day at village fair, जब गांव में मेला लगा हुआ था एंड उसको मैरी गो राउंड पे राइड लेनी थी, जबकि उसके पास पैसे भी थे तब भी, लेकिन उसने राइड वो नहीं ली. वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था उसका, बट शी न्यू कि मुझे बस राइड लेनी है एंड आई हैव टू सेव. तो उसने उस दिन अपने आप को कैसे रोका और वो कंट्रोल किया, दैट्स कमेंडेबल. एंड आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. तो अब फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नाउ शी हैज़ मनी, पैसे होने के बाद में अब उसको नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि घर से वो बाहर जाएगी कैसे, क्योंकि उसको तो किसी को बताना नहीं था. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो किसी को बताती तो कोई उसे अकेले जाने ना देता एक बस राइड पे. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. कैसे? बिकॉज एवरी डे आफ्टर लंच उसकी जो मदर है वो एक नैप लेती है फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. तो उसके पास वो अच्छा खासा टाइम था एंड शी समहाउ, जितना उसको फाइनेंशियली प्लानिंग करने में ज़्यादा टाइम लगा इस चीज़ को कि घर से उसको एस्केप कैसे लेना है और कैसे स्लिप आउट होना है, इस चीज़ को प्लान करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा. बिकॉज उसकी मदर एवरी डे एक नैप लेती हैं एंड दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज एवरी डे वो विलेज में एक्सकर्शंस करती है एंड ऑल दैट जब उसकी मदर सो रही होती है. सो वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village
but अब पहली बार today these same hours could be used for her first excursion outside the village. और अब पहली बार वो अपना ये वाला टाइम जो है वो विलेज के बाहर जाने के लिए यूज़ कर सकती है, बिकॉज उसने विलेज के अंदर बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया है. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शी वांटेड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर. Now, the bus rolled on, now cutting across a bare landscape. तो बस उस रास्ते पे पहुंची, बस उस जगह पे थी जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज नहीं थे, जहाँ पे सिर्फ टाइनी बुशेस थी. एंड ओपन एक स्ट्रीट शॉप भी थी. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन अ पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल. मीन्स ऐसे लगता था कि बस जो है वो स्वॉलो कर लेगी बाकी छोटे व्हीकल्स को, और जो भी पेडेस्ट्रियन भी वहाँ पे रोड को क्रॉस कर रहे हैं इवन उनको भी कि गॉबल कर लेगी, उनको खा जाएगी. बट लो समहाउ इट पास ऑन स्मूथली. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता, एंड ऐसा नहीं हुआ. बस पास्ड वेरी स्मूथली, लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड. और ऐसे लग रहा था कि ट्रीज जो हैं दे वर ऑल्सो running towards them, but stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in another direction. So we also know that when we travel in a bus तो हमें ऐसे लगता है कि चीज़ हमारे साथ साथ मूव कर रही है. Suddenly Wali clapped her hands with glee. तो ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा इट वॉज ऑल अबाउट कि वली की जो जर्नी थी, फर्स्ट जर्नी, वो कैसी थी. सो इट वॉज वेरी केयरफुल, इट वॉज पेन्स टेकिंग, it had elaborate plans. She had to plan financially, she also had to plan how she can slip out of the house without her mother's knowledge. And finally when everything is settled, वो already हमने part 2 में पढ़ा है that she has already boarded the bus, she is sitting in the bus. So now while Wali was sitting in the bus, suddenly Wali अपने hands clap करती है बहुत ही glee यानी happiness and joy के साथ में. क्यों? Because a young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. It was running, and बस एकदम से रुकती है क्योंकि आगे काऊ होती है, एंड ड्राइवर जो है वो हॉर्न ब्लो करता है, और बहुत बारी हॉर्न ब्लो करता है लाउडली. बट जितना ज़्यादा वो उसको हॉन्क करता है वो एनिमल उतना ज़्यादा और डर जाता है, और वो और इधर उधर बस के आगे ही घूमने लग जाता है. तो ये देखकर वली बहुत ज़्यादा एक्साइट और हैप्पीनेस, और उसके लिए एक फ़नी पार्ट होता है कि कैसे काऊ जो है वो बहुत ज़्यादा डर रही है और इधर उधर भाग रही है. एंड बस ऑल्सो हैज़ नो अदर ऑप्शन टू हॉन्क, बिकॉज बस को तो पास आगे जाना ही है एंड पास करना ही है, सो बस हैज़ टू हॉन्क. So it was a very funny part for Wali, and somehow that's what I was saying, that somehow it was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. मतलब वो उसके लिए इतना funny हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू आने लग गए थे. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. एंड फाइनली कंडक्टर सेड कि वली तुमने कुछ ज़्यादा नहीं हंस लिया, कुछ कल के लिए भी बचा दो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो. But it was so funny for Wali, and she really enjoyed being in the bus this moment. So she laughed a lot. At last, cow moved off the road. Cow जो थी वो रोड से हट गई, and soon the bus came to a railroad crossing, and a speck of a train could be seen in the distance. तो एक रेल रोड क्रॉसिंग था जहाँ से ट्रेन निकल के जाती थी, एंड स्पेक ऑफ ट्रेन मतलब एक डॉट जितनी ट्रेन जो है वो नज़र आ रही थी दूर से, एंड ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर. और जितना पास में जाके देखा जाएगा तो ट्रेन उतनी ज़्यादा जो है वो बड़ी दिख रही थी. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus.
एंड देन एकदम से ट्रेन निकल के गई क्रॉसिंग गेट से बहुत तेज़ आवाज़ में, एंड इवन पूरी ज़मीन हिलाते हुए, इवन द बस, एंड देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। बस भी आगे बढ़ी, एंड देन बस जो है वो एक नैरो स्ट्रीट में पहुंची, एंड सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बहुत अच्छी खासी वहाँ पे शॉप्स थी, बहुत अच्छे ग्लिटरिंग डिस्प्लेस थे कपड़ों के, एंड बहुत क्राउडेड एक मार्केट प्लेस था प्रॉपर जहाँ पे बस पहुंची। नाउ स्ट्रक डम्प विद वंडर, वली गेप्ड एट एवरीथिंग। वली ने सब कुछ नोटिस किया, उसने सब कुछ देखा। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, एंड बस रुकी उस मार्केट प्लेस के पास में ही, एंड सब उतर गए बिकॉज बस रीच द टाउन। 45 मिनट्स हो गए थे, बस टाउन पहुंच चुकी थी, सब बस से उतर गए थे। अब कंडक्टर बोलता है वली को दैट हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तो जितने आपने पैसे दिए हैं उतने में आप यहीं तक पहुंचोगे, एंड बस इसके आगे कहीं नहीं जाएगी। सो यू हैव टू गेट ऑफ हेयर। आरंट यू रेडी? बिकॉज आप मुझे लग नहीं रही कि आप यहाँ से उतर रहे हो। Anvali said, no, I'm not ready because I have to go back on the same bus. एंड उसको पता था दैट आई हैव टू पे, इसके लिए तो वली बहुत क्लियर थी, बिकॉज पहले भी उसने ऐसे ही किया था, वो बाद में बस में चढ़ी थी, उसने पहले ही अपने पैसे दे दिए थे। सो सिमिलरली जैसे ही ये चीज़ बोली कंडक्टर ने दैट आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम अ पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। कंडक्टर को अभी नहीं समझ आ रहा था दैट वॉट, बिकॉज कंडक्टर तो इसीलिए ही बोल रहा था कि तुम इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, बिकॉज उसको लग रहा था दैट वली जो है वो टाउन को अकेले एक्सप्लोर करेगी, बट ऑफ कोर्स वो सिर्फ एक राइड ही लेने आई थी। सो जैसे ही उसने कॉइन्स हैंड ओवर करे तो कंडक्टर ने बोला दैट वाई इज समथिंग द मैटर? शी सेड नो, नथिंग द मैटर, I just felt like having a bus ride, that's all. And finally she told this to conductor कि मुझे बस एक बस राइड लेनी थी। Now don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो कंडक्टर ने बोला कि अब आप जो विलेज से आए हो इतना दूर, तो यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर? अब उसने ये चीज़ बोली दैट ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई बी मच टू अफ्रेड। उसने बोला मतलब आपको क्या लगता है, मतलब मैं अकेले यहाँ पे कुछ साइट्स देखूंगी एंड एक्सप्लोर करूंगी? एंड ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, कंडक्टर सेड, बट यू वर तो वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, तुम तो नहीं डर रही थी बस में आने के लिए? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। उसने बोला बस में आने के लिए तो कुछ डरने वाली बात थी ही नहीं। वेल देन वाई नॉट टू गो दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। उसने बोला, तो फिर कंडक्टर ने बोला तो फिर वहाँ पे एक स्टॉल है, वहाँ जाके तुम कोई ड्रिंक्स वगैरह ले सकती हो, वहाँ तक जाने के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम विलेज से लेके टाउन तक इतनी दूर तक आई हो एंड तुम्हें डर नहीं लगा, सो यू कैन एक्सप्लोर अ लिटिल बिट हेयर एज वेल, और उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऑफ कोर्स वली इज़ अ वेरी सेंसिबल गर्ल एज ऑफ नाउ, बिकॉज उसको पता था अभी वो बस से उतरना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज वो किसी भी कॉस्ट पे अपना कोई चांस मिस नहीं करना चाहती थी कि मुझसे बस ना मिस हो। इसलिए उसने पहले ही अपना अमाउंट निकाल के दे दिया था, एंड शी प्लान्ड वेरी केयरफुली दैट कि मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे इतने से इतने टाइम में वापस आना है, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लोर एनी थिंग, एंड शी वॉज वेरी क्लियर दैट शी जस्ट वॉन्टेड अ राइड ऑन द बस। And she said that, oh no, I couldn't do that. Then conductor said that, well then let me bring you a cold drink. कंडक्टर ने बोला ठीक है मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। देन नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। सो वली सेड कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैंने आपको जितने पैसे दिए हैं इट्स नॉट अबाउट
कि मैं जा नहीं सकती, इट्स अबाउट कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैंने जितने पैसे आपको दिए हैं आप मुझसे बस उससे टिकट दे दो। देन कंडक्टर को भी पता था दैट वो एक छोटी बच्ची है, तो कंडक्टर ने भी प्यार से बोला दैट इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। शी सेड नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। Conductor shrugged and then waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. अब बस कंडक्टर ने भी अब ज़्यादा कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा वेट किया। बस के वापस जाने का टाइम हो गया था और अभी भी दोबारा जो थे वो बहुत कम पैसेंजर्स थे, बिकॉज इट वॉज दैट टाइम ऑफ अ डे जिसमें ज़्यादा लोग ट्रैवल बस में नहीं करते थे। So it was all about part 3 of this chapter. There will be the last video in which I'll be explaining part 4 of Madam Rides the Bus. And that's it. If you have any doubts, you can put it in a comment section and